हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक्सरसाइज लाइन्स एंड एंगल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट होगा, कोई लाइन होगा जिसका टू क्या होगा, इसका एंड पॉइंट्स होगा। जैसे कि लाइन सेगमेंट को हम लोग नोट कैसे करेंगे, बार ए बी में, ठीक है। और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होगा, इज डिनोटेड बाई ए बी, ठीक है। रे क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ द वन एंड पॉइंट्स। रे क्या होगा, लाइन सेगमेंट ही होगा, लाइन सेगमेंट का ही एक पार्ट होगा जिसका वन एंड पॉइंट होगा, ठीक है। वन एंड पॉइंट होगा, दैट मीन्स उसका अदर पार्ट जो होगा लाइन सेगमेंट का, उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। एक लाइन में थ्री या थ्री से ज़्यादा पॉइंट्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। लन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। कोलिनियर पॉइंट्स का क्या होगा, उल्टा होगा, इसका ऑपोजिट। जैसे कि यहाँ पे क्या था, थ्री और मोर पॉइंट्स लाई कर रहा था ना, यहाँ पे क्या होगा, थ्री और मोर पॉइंट्स लाई नहीं करेगा, ठीक है। सेम प्लेन में थ्री और थ्री से ज़्यादा कोई पॉइंट्स लाई नहीं करेगा, ये क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब है एंगल। एंगल क्या है, देखो, एंगल इज़ फाउंड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ठीक है। ये कोई टू रे है जो ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, कोई सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। देखो, ये रे वन और ये रे टू, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स सही है, ठीक है। ये पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे। और ये ओरिजिनेट हो रहा है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। दो रे से क्या बनता है, एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्म्स। आर्म्स क्या होता है, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। जो एंगल फॉर्म होता है ना, एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो लेंथ ए बी और ए सी है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। वर्टेक्स तो क्या होता है, ये पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल देखो क्या कितना है। एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स क्या होता है, एक्यूट एंगल्स मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। 0 टू 90 डिग्री का बीच में जितना आता है हम लोग मेज़र कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री से अगर बड़ा हो गया, मान लो मोर देन 90 डिग्री, उसको हम लोग एक्यूट एंगल में मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राइट एंगल क्या होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्या है, ये राइट एंगल है, ठीक है। देखो 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट, ये परपेंडिकुलर है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। ये क्या है, देखो 90 डिग्री से बड़ा है, ये स्ट्रेट यहाँ पे आएगा, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है, 180 डिग्री होगा, और नीचे से भी सेम ऐसे बनेगा तो क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा नीचे से भी, अगर इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, सर्कल बनने से क्या होता है, सर्कल का 360 डिग्री होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये मोर देन 180 डिग्री होगा बट लेस देन क्या होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स हु सम इज़ 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जिसका दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। एंड देन सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, टू एंगल्स हु सम इज़ 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। Adjacent angles क्या है, टू एंगल्स आर सेड टू बी adjacent angles when they have common vertex and side, ठीक है। जिसका क्या हो, उसका वर्टेक्स देखो, ये वर्टेक्स है, कॉमन है, ठीक है। और उसका साइड भी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन साइड। तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 होगा, ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स होगा। अब नेक्स्ट क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, देखो
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट। व्हेन टू लाइन्स, देखो ये एक लाइन से और ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना सेम पॉइंट में, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो ए बी डी, ये ए बी डी और डी बी सी ये क्या है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, इट इज़ द फॉर्म व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय दिस लाइन आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका जो ऑपोजिट ये क्या है, ऑपोजिट एंगल जो फॉर्म होगा ये लाइन से, उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। जैसे एंगल का नाम दिया 1 2 3 4, ठीक है। एंगल 1 क्या है, ए, ये ओ है, ए ओ डी, ठीक है। एंगल 2 क्या है, बी ओ डी, और एंगल 3 क्या है, बी ओ सी, ठीक है। एंगल 4 है ए ओ सी, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, देखो ये ऑपोजिट है, एंगल 1 और 3 क्या है, ये ऑपोजिट है, तो ये एंगल 1 और 3 और एंगल 2 और 4 ये क्या है, पेयर बन रहा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर बन रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो एग्जाम 6.1 है, ठीक है। एग्जाम 6.1 में क्या बोला, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन द लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। अगर कोई रे स्टैंड हो रहा लाइन में, ठीक है, ये क्या है, ये लाइन है, ए बी इज लाइन, ओ सी रे है, ठीक है। ये ए बी लाइन में क्या स्टैंड है, ये रे स्टैंड है, ठीक है। और इसका तो टू एडजेसेंट एंगल होगा, ये क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा, ऑलवेज क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे कोई लाइन सेगमेंट में ये रे होगा तो उसका एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब एग्जाम 6.2 क्या है, ये 6.1 को ही दूसरा वे में इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, इन अनदर वे। तो द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। तो द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, देखो यहाँ देखो, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। देन द रे स्टैंड ऑन ए लाइन, ये रे स्टैंड ऑन ए लाइन, वो क्या होगा, द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, एंड देन ओ सी क्या है, अगर रे है, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है, ये आर्म ही है ना, नॉन कॉमन आर्म है, मतलब ये ए ओ और बी ओ ये क्या कर रहा है, एक लाइन फॉर्म करेगा ऑलवेज, ठीक है। अगर ये 180 डिग्री हो रहा है एडजेसेंट एंगल और रे है, तो ये उसका जो नॉन कॉमन आर्म होगा ए ओ और बी ओ, ये लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 में क्या है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, ये 2 4 1 और 3, ये क्या है, पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो गिवन में क्या है, देखो क्या बोला, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर कर रहा है ना, तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, 8 पॉइंट ओ में, ठीक है। और क्या गिवन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, 1 3 और 2 4 एंगल, ठीक है। ये क्या है, पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ये एंगल का नाम दे दिए हैं, ठीक है। वैसे एंगल 1 क्या है, ए ओ सी है, एंगल 2 ए ओ डी, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ देखो स्टेटमेंट में लिखा, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा क्या है, वो क्या इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वो प्रूफ करना है। तो देखो हम लोग इससे पहले अभी जस्ट पढ़े, नाउ रेज ओ ए स्टैंड्स ऑन ए लाइन सी डी, रे ओ ए स्टैंड्स ऑन ए लाइन सी डी। ये अगर सी डी अगर कोई लाइन है, यहाँ पे रे ओ ए स्टैंड करेगा तो क्या होगा, उसका आपस में जो एडजेसेंट एंगल्स है 180 डिग्री होगा ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री, इक्वेशन 1, ठीक है। इन द सेम वे ये भी एक लाइन है, ए बी लाइन है और ओ डी क्या है, रे है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा 2 और 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल क्या होगा 180 डिग्री,
ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी फाइंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल है ना, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होगा और एंगल 2 प्लस 3, देखो 2 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू 3 हो गया। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या करना था हम लोग को, इक्वल करना था। तो एंगल 1 और 3 क्या है, देखो एंगल 1 और 3 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ये देखो ये इक्वल हो गया, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग दूसरों को भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे, एंगल 2 और 4 को भी, ठीक है। तो सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू 4 क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, ओके बाय, थैंक यू।